मान हानि यानी कि आपके मान की, आपके सम्मान की हानि। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ ऐसी साजिश रचता है या आपके ऊपर ऐसा कोई कंप्लेंट या मुकदमा कर देता है जिसकी वजह से सोशल रेपो आपकी बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पर आप मानहानि का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि अक्सर पत्नियां झूठे मुकदमे अपने पति पर कर देती हैं और पति के साथ साथ उसके घर वालों पर भी झूठे मुकदमे किए जाते हैं, जिससे पति पक्ष पूरी तरह से फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली हरासमेंट तो झेलता है, साथ के साथ वो उसकी उन सब की सोशल रैपो भी बर्बाद होती है। समाज में तरह तरह की बातें होती हैं, समाज में गलत नज़रों से उनको देखा जाता है, वो खुद अपने आप में समाज में नज़र उठा के चलने के लायक नहीं रह जाते हैं। तो आप डेफिमेशन यानी कि मानहानि का सहारा ले सकते हैं। ये एक ऐसी रेमेडी है जो सिर्फ पत्नी पक्ष को नहीं बल्कि पति पक्ष को भी मिलती है, और अक्सर ये देखने को मिला है कि पति पक्ष के पास जो रेमेडी है वो डेफिमेशन की रेमेडी रहती है, बिकॉज मोस्टली वुमेन फॉल्स केस उनके और उनके परिवार के ऊपर करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी देखा गया है कि पति पक्ष में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो डेफिमेशन का केस अपनी पत्नी पर कर पाए, क्योंकि मोस्टली पति केस के दौरान ही हथियार डाल देते हैं और वो समझौते पर आ जाते हैं, तो जिसके कारण डेफिमेशन तक कभी बात पहुंच नहीं पाती। और यही एक रीज़न है कि मोस्टली मेल ने हमेशा समझौते ही किए हैं अपनी पत्नी से और कोर्ट कचहरी के डर से, जिसके कारण आज ये नौबत आ चुकी है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी की ज़रा भी बात नहीं मानता है या कोई पत्नी अपनी पति के ऊपर प्रताड़ना करना चाहती है तो वो झूठा मुकदमा उसके ऊपर लगाती है। एलिमनी के नाम पर बहुत सारा पैसा तो ले ही लेती है और समाज में उनको बदनाम भी कर देती है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से नहीं है जो कि हथियार डालें और आप इस जंग को लड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अगर आप गलत नहीं है तो आप इस जंग को आखिर तक लड़ें, तो ये डेफिमेशन की जो रेमेडी है ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर डेफिमेशन का केस हमने किस स्टेज पर डालना है। अक्सर ये देखा गया है कि जब पत्नी कंप्लेंट कर देती है तो आप उठा कर डेफेमेशन का केस उसके ऊपर कर देते हो, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि आपकी पत्नी झूठ बोल रही है, और ये आपकी पत्नी भी जानती है कि उसने जितने भी एलिगेशन आपके ऊपर लगाए हैं वो महज एलिगेशंस ही हैं, उनमें कोई सत्यता नहीं है। तो इस हालात में अगर आप डेफेमेशन करते हो तो आप मोस्ट प्रोबेबली मुकदमे को हारोगे। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आपको इन शॉर्ट समझा देता हूँ। देखिए, आप जानते हैं कि आपने क्राइम नहीं किया है, आपकी पत्नी जानती है कि आपने क्राइम नहीं किया है, लेकिन आप ऑर्डर अपनी पत्नी के खिलाफ और अपने फेवर में किससे चाहते हैं? कोर्ट से चाहते हैं। लेकिन कोर्ट इस बात को नहीं जानता कि आपने क्राइम नहीं किया है। तो सबसे पहले तो कोर्ट ये माने ना कि आपने क्राइम नहीं किया है। तो सही स्टेज जो है वो ये है कि जब कोर्ट आपके फेवर में कोई ऑर्डर कर दे और आपकी पत्नी झूठी साबित हो जाए और कोर्ट ये ऑर्डर कर दे कि आप गिल्टी नहीं हो, जो भी आरोप आपकी पत्नी ने आपके ऊपर गढ़े हैं वो सब मनगढ़ंत हैं, आपने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है। जिस दिन आपके फेवर में ऐसा कोई जजमेंट, ऐसा कोई ऑर्डर आ जाता है तो आप बेझिझक डेफेमेशन का केस अपनी पत्नी पर और उसके गवाहों पर और उसका सपोर्ट करने वालों पर डेफेमेशन का केस यानी मानहानि का मुकदमा लगा दीजिए। आपको बहुत जल्दी उसका बेनिफिट मिलेगा और 100% नहीं 200% मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑसम कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।